इस फिल्म की गिनती none less than Ram Gopal Verma is saying that this film is 100 times greater than Sholay. धुरंधर 2 को रिलीज होकर 9 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 9 दिनों में इस फिल्म ने भारतवर्ष में 700 करोड़ और पूरे विश्व में 1100 करोड़ से अधिक की कमाई की है। और इस प्रकार ये फिल्म भारतवर्ष की हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली तीसरी फिल्म बन गई है। तो इस प्रकार इस फिल्म की कामयाबी के साथ कोई भी किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट, किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं कर सकता। लेकिन वाद विवाद दूसरे रूप धारण कर रहे हैं और उन्हीं के ऊपर आज हम इस एपिसोड में चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि धुरंधर 2 फिल्म का बड़प्पन, धुरंधर 2 फिल्म की कामयाबी, धुरंधर 2 का लेवल ऑफ कांटेक्ट जो वो समाज के साथ कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि अभी भी उसकी क्रेज़ लगातार बनी हुई है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी भी बहुत सारी ऑडियंस होगी जो धुरंधर पार्ट 1 को देख रही होगी, क्योंकि अब वो OTT पे उपलब्ध है और हो सकता है कहीं कहीं थिएटरों में भी चल रही हो। तो इस फिल्म की कामयाबी को मदर इंडिया, मुगल आज़म, शोले, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऐसी जो कामयाब कल्ट फिल्में हैं, जो कामयाबी में कल्ट हैं, उनके साथ इस फिल्म की गिनती की जा सकती है। बल्कि लोग तो ये भी कहने लगे हैं, none less than Ram Gopal Verma is saying that this film is 100 times greater than Sholay. मुझे सिर्फ गब्बर चाहिए। And he is raving about the film and he is saying कि इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा की, भारतीय व्यावसायिक कमर्शियल सिनेमा की, जिसमें पैन इंडियन सिनेमा भी आता है, जिसमें साउथ इंडियन फिल्में, बॉलीवुड, सारा का सारा जो कमर्शियल सिनेमा है, उसके पैराडिम को, उसके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, उसके बारे में विचार करने की हमारी जो भी नीतियां थीं, मानदंड थे, उन सबको इसने ध्वस्त कर दिया है। उस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम धुरंधर के विषय पर आते हैं। धुरंधर फिल्म के माध्यम से, धुरंधर 1 और धुरंधर 2 के माध्यम से आदित्य धर ने वो काम कर दिया है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के विषय में, जो दुशासन द्रौपदी के विषय में करने में नाकामयाब रहा कृष्ण जी के बीच में आ जाने से। कहने का मतलब है कि इस फिल्म के द्वारा आदित्य धर ने पूरी तरह से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का चीर हरण कर दिया है। कुछ भी कल्पना के लिए या पॉलिटिकल सो कॉल्ड करेक्टनेस के लिए नहीं छोड़ा गया है। ISI का जो रिप्रेजेंटेटिव है फिल्म में, अर्जुन रामपाल, उसका जो कैरेक्टर है, वो जो हिंदुओं के बारे में कि मैं हिंदुओं का जल्लाद हूँ, काफिरों का जल्लाद हूँ और उससे मैं अपनी जन्नत को कंफर्म कर रहा हूँ और यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। और जब हम देखते हैं कि जो उसका उद्देश्य है वही जितने भी पावर स्ट्रगल में लगे हुए हैं
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में, उन सब का भी वही का वही उद्देश्य है। और वो सारे के सारे इस्लाम के नाम पर पावर को अपने कब्जे में करने का प्रयास कर रहे हैं। भले ही ऐसा करने में कहीं पर उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के जिस रियासत का वो सदर बनना चाह रहे हैं, या जिस रियासत का कारोबार वो अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, उसी रियासत में कहीं पर एक इंसान का सर काटकर उसके साथ फुटबॉल भी खेली जा सकती है।